हाय गाइस, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में वी गोना टॉक अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो बेसिकली 12th होने के बाद या 12th होने से पहले वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंजीनियरिंग के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट। सो इन दिस वीडियो ऑल्सो आई टेल यू कि किस तरीके से आप प्रिपेयर करो एंड क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए एंड कौन सी चीज़ें आपको मिस नहीं करनी चाहिए। कोई चांस ही नहीं छोड़ना चाहिए उनको मिस करने वाला। सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, डिफ़र करते हैं कैटेगरी वाइज। सो एक वीडियो मैंने अपना पूरा डिस्क्राइब भी कर रखा है, यू कैन जस्ट चेक आउट दैट वीडियो। सो इस एग्ज़ाम में मैं बेसिकली एग्ज़ाम के भी बापों का एग्ज़ाम लेके चलूँगी, दैट इज़ जेई मेंस। सो जेई मेंस दैट इज़ जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम मेंस को मैं कंसिडर करके चलूँगी एंड हम उसके बारे में बात करेंगे कि उसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। सो मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहली चीज़ आती है आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हो? सेल्फ स्टडी इज़ लाइक कि खुद से आप पढ़ाई करोगे, खुद से आपको मोटिवेशन लानी पड़ेगी। हाँ कि इस इतने टॉपिक्स को मैंने इतना करना है, ये कवर करना है। सेल्फ एग्जामिनेशन भी खुद ही होगा कि आपको खुद ही एग्जामिन करना होगा कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा आपका टफ पॉइंट है, कौन से सब्जेक्ट्स में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। उसके बाद आता है सेल्फ रूटीन। लाइक सेल्फ रूटीन में आई वुड से कि आपको अपना खुद का रूटीन फिक्स अप करना होगा कि इतने घंटे यू गोना गिव टू दैट टॉपिक या इतने घंटे यू गोना गिव टू दैट सब्जेक्ट। तो और इतने घंटे मतलब पूरे शेड्यूल में से आप स्कूल की पढ़ाई इतना करोगे, इतनी बार करोगे और उसके बाद जेई मेंस के अलावा एग्ज़ाम कंसिडरेशन में अलग करोगे। क्यों? वाई एम टेलिंग यू कि इतना अलग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आप सीबीएसई लेवल के लिए पढ़ते हो, सीबीएसई एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ते हो, वो डिफरेंट होता है जेई मेंस के एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है। क्योंकि 12th बोर्ड में उतना ही पूछा जाएगा जो आपकी सीबीएसई बुक्स में दे रखा होगा, लेकिन जेई मेंस के एग्ज़ाम में उन बुक्स से अलावा भी बहुत कुछ पूछा जाता है। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि 12th के बाद वो एक साल स्किप कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों को ना 12th रिजल्ट बिगाड़ना नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप जेई मेंस के लिए पढ़ने चलते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने 12th के स्कोर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, और जब आप 12th के स्कोर्स के हिसाब से पढ़ने चलते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी जेई मेंस की रैंक को, उस कैटेगरी को, उस प्रोबेबिलिटी को थोड़ा हैम्पर अप कर जाते हो। तो मतलब एक टाइम पे 12th के टाइम पे आप एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर पाते हो। ये बहुत ज़्यादा स्टडीज़ में देखा गया है। नॉट सेइंग कि ये होता ही होता है, एक्सेप्शन केसेस भी होते हैं। लेकिन यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 12th का दे डोंट वांट टू हैम्पर देयर 12th रिजल्ट्स। क्यों? क्योंकि 12th रिजल्ट्स आपको अभी नहीं, आगे ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन या कहीं आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो या इनफैक्ट कहीं जॉब्स में कहीं अप्लाई करते हो तो उनके लिए भी एक कैटेगरी होती है कि 60% या 70% या मतलब एक रेंज दे रखी होती है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टाइप्स। तो कुछ लोग होते हैं कि जो अपने 12th के रिजल्ट्स को भी हैम्पर नहीं करते हैं, तो वो एक साल ड्रॉप करने के बाद उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में जेई मेंस देते हैं। सो ईदर यू कैन डू दैट वे एज वेल। तो सेल्फ स्टडी में बेसिकली आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ऑनलाइन मटेरियल जितने से जितना ज़्यादा मिल सकता है उतना ढूंढो। ऑनलाइन बुक्स होती हैं, ऑनलाइन मटेरियल होता है, प्लस आपके पास जेई मेंस के लिए काफ़ी सारी बुक्स आती ही आती हैं। आप उनके साथ स्टडी कर सकते हो, टॉपिक वाइज टॉपिक्स। एंड ऐसा नहीं है कि बस टॉपिक ही, उसके अंदर क्वेश्चंस भी इतने सारे होते हैं कि उन क्वेश्चंस को भी आप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से उनसे मतलब टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर करके हैंडल अप कर सकते हो। सेल्फ स्टडी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ मोटिवेशन। यू हैव टू बी वेरी श्योर, यू हैव टू कीप योर माइंड सेट कि आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी है और इतने घंटे आपको बाकी सारे काम के लिए रखने हैं। तो ये सेल्फ स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपार्ट, क्योंकि कंटेंट आपको कहीं से मिल जाएगा, कैसे भी मिल जाएगा, लेकिन एक चीज़ जो आपको खुद से लानी पड़ेगी वो मोटिवेशन होगी। दैट्स इट। मूविंग अहेड, दूसरी चीज़ आती है कोचिंग। दूसरा मोड आता है ये कोचिंग क्लासेस का। कोचिंग क्लासेस में क्या होता है? कोचिंग क्लासेस में आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हो? सपोज आपके आज दिन के नोट्स हुए, आज कोई भी टॉपिक पढ़ाया गया, वो नोट्स कोचिंग क्लासेस में तो आप बनाओ ही बनाओ, साथ में घर आके एक अलग नोटबुक पे उन्हीं नोट्स को आप मतलब रिवाइज करो, अपने फॉर्म में, अपने वर्जन में लिखने की कोशिश करो। उससे क्या होता है कि आप जब अपने वर्जन में लिखते हो तो यू गेट दैट रिटेनेशन इन योर माइंड, कि जब आप एक बार उसको लिख लेते हो और समझ लेते हो, अपने मतलब घर आके उसको दोबारा पढ़ लेते हो, तो वो डेफिनेटली आपके माइंड में रहता ही रहता है। एंड गाइज, आई एम टेलिंग यू, डू दिस ऑन द डेली बेसिस। अगर आप आज पढ़ के आ रहे हो तो उस टॉपिक को आज के आज ख़त्म कर दो। आज का टॉपिक कल पे मत लेके जाओ, बिकॉज वो इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है जब हम कोचिंग क्लासेस के थ्रू पढ़ते हैं कि एक साथ अगर आप हफ्ते का एक साथ पढ़ने लग गए या 2-3 दिन का एक साथ पढ़ने लग गए तो कहीं ना कहीं आप घूम जाते हो, दिमाग बहुत ज़्यादा घूम जाता है।
है तो इतना ही लोड दो जितना वो मैनेज हो पाए। ज़्यादा लोड दोगे आपको वो टॉपिक भी समझ में नहीं आएगा, वो क्लास भी मिस हो बेकार जाएगी, ऊपर से उसका नुकसान आप अपना एग्ज़ाम में देखोगे। तो दिस इज़ वाई आई एम टेलिंग यू कि जो टॉपिक आज आपने किया कोचिंग क्लासेस में, जो टॉपिक आज आपने किया उसको आज के आज डेट टू डेट उसको घर आके अपने रजिस्टर अपने नोट्स को खुद बना के उसको नोट डाउन करके समझ के अपने नोट्स बनाओ। तो ये पहली चीज़ होती है कोचिंग क्लासेस में कि आज का काम आज के टॉपिक्स कल पे मत डालो, आज के आज सारा निपटा देना। दूसरी चीज़ होती है उनकी टेस्ट सीरीज़ कभी मत मिस करो। prepare those things, prepare for the competitive exam through your test series, because test series आपको एक्चुअली बताते हैं कि आप कितने पानी में हो कितने नहीं। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज आप टॉपिक तो पढ़ लेते हो, यू फील लाइक हाँ ठीक है टॉपिक मेरे माइंड में आ गया सब कुछ है, लेकिन जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेस्ट सीरीज वाला टाइम आता है तब आपको पता चलता है कि वो माइंड में कितना रहा और कितना आप उसको यूज़ कर सकते हो, इतना एवेलुएट कर सकते हो। सो ये 2-3 चीज़ें होती है जो आप कोचिंग क्लासेस में कभी मतलब मिस मत करो, कभी इन चीज़ों को इग्नोर मत करो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने दोनों मोड आपसे डिस्कस किए, सेल्फ स्टडी और कोचिंग क्लासेस, सो यू कैन गो फॉर एनी ऑफ देम। लाइक अगर आप 12th के बाद अपनी 12th रिजल्ट्स को नहीं हैम्पर करना चाहते तो यार गाइज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर 12th एग्जाम्स एज वेल। एंड इफ़ यू वांट मीनवाइल सेम कंडीशन पे सेम प्लेटफॉर्म पे आप चाहते हो कि नहीं आपको जेई मेंस भी रैंक अच्छी चाहिए, तो ट्राई टू डू दैट इन अ प्रॉपर डेफिनेट वे। एंड इफ़ यू आर इन अ पोजिशन टू स्किप अ ईयर डेफिनेटली गो फॉर दैट, बिकॉज कोचिंग क्लासेस लाइक जेई मेंस नीड्स अ प्रिपरेशन विच इज़ लाइक फॉर एन ईयर अप्रॉक्स। सो इतना ही था इस वीडियो में। और जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए टैग माय कॉलेज पे। एंड गाइज कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो बेझिझक कमेंट्स में लिखना, आई विल गेट बैक टू देम वेरी सून। एंड इससे अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक में डाउट हो या कोई और टॉपिक में डिस्कशन चाहिए तो डेफिनेटली जस्ट लेट मी नो, आई विल प्रिपेयर अ वीडियो फॉर दैट एज वेल। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमेंटिंग एज वेल। बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।